दोस्तों दलाल स्ट्रीट वॉरियर यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। बात होने जा रही है दोस्तों दो शेयर्स के ऊपर में, जो कि कल का दिन ये दोनों शेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। और हम आप और हमारे जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि दोनों के दोनों शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करके रखें। सेम टू सेम मेरा केस भी हुई है, तो एक एक करके पकड़ेंगे और कल का दिन का कितना इंपॉर्टेंस है और क्यों इंपॉर्टेंस है उसको समझने का कोशिश करेंगे। पहला शेयर है दोस्तों, आज का दिन में हम लोग को 2.80% नेगेटिव रिटर्न के साथ 1254 रुपीज़ में हम लोग को ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आप लोगों को अगर प्राइस से शेयर्स का नाम पता चल गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। नाम है दोस्तों शेयर्स का हम लोग का एफएल इंडिया का शेयर। कल का दिन कंपनी का Q3 का रिजल्ट्स कंपनी पेश करेगी और कहीं ना कहीं इससे हम लोग को बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। उम्मीदें जुड़ी हुई है ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी Q2 के भी रिजल्ट्स को पेश की थी और उसके बावजूद शेयर्स में हम लोग को कोई भी रैली देखने को नहीं मिला था आफ्टर ए रबस्ट एक रिजल्ट्स पेश करने के बावजूद भी, क्योंकि शेयर्स हम लोगों का ऑलरेडी जो है ASM के लिस्ट में था और साथ साथ में कंपनी जो है ये अपना जो Q2 का रिजल्ट्स लाया था उसमें उसका कुछ दिक्कत है। जैसे कि अगर बात करें नेट प्रॉफिट आप लोग देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो राइज हुआ था, यानी कि क्वार्टर में राइज हुआ था, और अगर बात करेंगे ईयर ऑन ईयर में तो राइज हुआ था। लेकिन जो प्रॉब्लम्स निकल के आई थी वो था हम लोग का ओपीएम परसेंटेज हम लोग का क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में हम लोग का गिरावट भी हुआ था। और इसी वजह से शेयर्स में हम लोग को बहुत भारी मात्रा में गिरावट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कंसोलिडेट किया। और इसका सिंपल रीज़न यही था, कंपनी भी कही थी सामने आके मैनेजमेंट, और वो था हम लोग का जेम का इक्वेशन। और जेम को इक्वेशन करने के बाद कंपनी को कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिट से जेम को संभालने के लिए बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। और आने वाला समय में यानी कि हम लोग का Q3 का रिजल्ट्स में कंपनी जेम को लेके जो मतलब कंपनी बोल सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है, तो जेम को लेके कल भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि जेम का भी परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसी साथ में हम लोग मार्क करेंगे। क्योंकि जेम का अगर प्रॉफिट्स इस टाइप का आने का उम्मीदें हैं कि टोटल जो एफएल का इससे पहले का इनकम आता था या फिर टोटल जो प्रॉफिट आता था वो सिर्फ और सिर्फ जेम से निकल के आएगा। शेयर के टेक्निकल्स की बात करेंगे तो दोस्तों 45 का RSI लेके शेयर्स हम लोग को कंटिन्यू कर रही है, यानी कि अभी भी आप लोग चाहेंगे तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। शेयर्स में हम लोग को बीच में बहुत ही अच्छी खासी वोलेटाइल देखने को मिला, इस टाइप का हम लोग का पैटर्न बनाया। उसके बाद शेयर्स हम लोग गिरा, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है करीबन 1200-1300 को बीच में। अगर आप लोग को एफएल इंडिया पर्सनली अच्छा लगता है तो मैं कहना चाहूँगा कि इस करंट मार्केट प्राइस में आप लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय में यानी कि कल के दिन के बाद हम लोग को मे भी एफएल इंडिया का शेयर्स इस प्राइस में अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा शेयर है दोस्तों हम लोग का मार्केट का लीडर, यानी कि मार्केट में सिर्फ दो भाई हैं बोल सकते हैं, और एक भाई ये बड़ा भाई है। यानी कि मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों आज के दिन में 0.90% तेज़ी के साथ 1580 रुपये का प्राइस में शेयर्स हम लोग को कंटिन्यू किया। और शेयर का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, यानी कि CDSL। मोनोपोली बिजनेस रन करती है, मोनोपोली नियर बाय मोनोपोली बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी NSDL मार्केट में है नहीं और CDSL के पास करीबन 54% मार्केट का शेयर लेके रखा है। मार्केट जब उछलता है CDSL में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल जाता है, यानी कि CDSL का प्रॉफिट्स बिजनेस में प्रॉफिट्स होता है। इसको लेके भी ऑफकोर्स बात करेंगे। शेयर्स ने एक साल के अंदर 200% का तेज़ी दिखाई है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद पेंडेमिक के बाद कहीं ना कहीं शेयर बाजार से अच्छे खासे आदमी हम लोग का जुड़े हैं और इसका डायरेक्ट फ़ायदा आप लोगों को CDSL को हुआ है। बात करेंगे एक आर्टिकल्स का, तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स मार्केट जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ था हम लोग का करीबन कोरोना वायरस के बाद ही, क्योंकि आदमी घर में बैठे थे, उनको कुछ इनकम चाहिए था, सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा चाहिए था, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट हम लोग का उभर के निकल के आया था। और एक न्यूज़ के तहत नवंबर 2021 का जो मंथ था हम लोग का NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो NSE प्रमोट करता है, तो उसमें 4 लाख डिमेट अकाउंट खुले थे और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी में 30 लाख डिमांड खुले थे। यानी कि NSDL में हम लोग कहाँ पे 4 लाख और कहाँ पे यहाँ पे बात करेंगे CDSL में तो 30 लाख, भारी मात्रा में चेंजिंग रही। अगर अप्रैल से नवंबर मंथ तक का पीरियड में करीबन टोटल 221 लाख अकाउंट खुले थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ CDSL के पास 192 लाख, समझ रहे हैं ना, 54% जो शेयर का मार्केट कैप्चर करके रखा है। इसका फायदा आप देखिए 192 लाख न्यू डिमेट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ CDSL के पास गया, और बाकी बचा हम लोग का जो अकाउंट्स है वो NSDL के पास खोलते हुए देखने को मिला। ऑफकोर्स एक चीज़ मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस बार का शेयर्स का हम लोग का जो रिजल्ट है कल का दिन में बहुत ही रबस्ट रिजल्ट पेश करेगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग का एंजल वन आप लोगों को याद ही होगा कि 91% का ईयर ऑन ईयर में अपना रिवेन्यूज को ग्रोथ किया था करीबन 607 करोड़ तक। और यही अगर बात करेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 124% ग्रोथ हुआ था करीबन अमाउंट में 93.6 करोड़। और यही टोटल चीज़ें जो है एंजल, मैं क्यों एंजल वन का आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एंजल वन जो एक ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ पर ब्रोकरेज सर्विस ऐसे प्रॉफिट्स कर रहे हैं
हम लोगों से, यानी कि जैसे जो डिमांड्स अकाउंट्स होल्डर्स हैं उनसे, तो जो डिमांड्स अकाउंट्स को चला रहे हैं, यहाँ पे डिमांड्स अकाउंट खोल रहे हैं, यानी कि आप और हम रिटेल इन्वेस्टर अगर बढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली CDSL का भी प्रॉफिट्स सिंपल सी बात है अच्छी ही आने वाली है। साथ साथ में ICICI सिक्योरिटीज़ का भी आप लोगों को याद होगा कि 52% ईयर ऑन ईयर में जो रिवेन्यूज ग्रोथ हुए थे, और 5 पैसा का भी आप लोगों को याद होगा कि इस हिसाब से 61% इन लोगों का एनुअलाइज में जो रिवेन्यूज है ग्रोथ हुए थे। और वहीं अगर प्रॉफिट है डिक्लाइन ऑफकोर्स देखने को मिला था, लेकिन हाँ रिवेन्यूज इन लोगों का ग्रोथ हुए थे। डायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि जितने भी डिपॉजिटरी सर्विस है इन लोगों का प्रॉफिट राइज हो रहा है, और इससे डायरेक्टली आप लोग समझ सकते हैं कि कोविड-19 के बाद कहीं ना कहीं बाजार में किस कदर आदमी जुड़े, मैंने आप लोग को ऑलरेडी डाटा दिखा दिया। तो ऑफकोर्स कल का दिन हम लोग का CDSL के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने जा रही है, और CDSL शेयर में भी कल हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो दोनों शेयर के ऊपर दोस्तों कल का दिन में हम लोग का नजर रहेगा, एक हुआ CDSL, दूसरा होगा हम लोग का एप्पल इंडिया का शेयर। आई होप कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था मैं रख पाया हूं, और फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, बातचीत हम लोग जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में, तब तक टाटा एंड गुड बाय, अपना ख्याल जरूर रखें।